हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर प्रभावी कंपटीशन हब चैनल मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज फॉर वेरियस एग्जामिनेशन जो मार्क्समैन बुक से कर रहे हैं। उसमें कल तक हमने देखा, लास्ट वीडियो में हमने देखा दैट इट वाज डिवीजन ऑफ बंगाल। और बंगाल का जब डिवीजन होता है तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो फैक्शंस होते हैं कांग्रेस के। उन्हीं से रिलेटेड उसी बीच में पैरेलल कुछ डेवलपमेंट चले होते हैं। उस पैरेलल डेवलपमेंट्स में कांग्रेस के 3 सेशन, बनारस, कलकत्ता, सूरत सेशंस आर इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मूवमेंट्स। और आप देखोगे बनारस वाज इन 1905 दिसंबर में, कलकत्ता 1906 में, एंड सूरत सेशन वाज इन 1907। कुछ क्वेश्चंस होते हैं फ्रीक्वेंट, इससे पूछे जाते हैं, जिन्हें हमें देखना चाहिए। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मार्क्समैन व्हिच वाज आस्क्ड इन यूपीपीसीएस प्री 1999 दैट हु प्रिसाइडेड द बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बनारस सेशन की जो अध्यक्षता की थी, इट वाज बाय गोपाल कृष्ण गोखले। इट वाज बाय गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस सेशन की अध्यक्षता की थी, जो दिसंबर 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 से, इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। 1905 में किया था। एंड द एम जो था इस सोसाइटी का था, दैट वाज टू ट्रेन नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स टुवर्ड्स सोशल काउज। और उसमें बहुत से लीडर्स के नाम सुनेंगे, सोशल वर्कर्स के नाम सुनेंगे, जैसे एन जोशी, MC सीटलवाड, BN राव, ए अनादि कृष्णा स्वामी अय्यर। ये सब इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के मेंबर हैं। ये क्वेश्चन है दैट IS प्री में, a graduate at 18, professor and associate editor of the Sudharak at 20, secretary of Sarvajanik Sabha and of the provincial conference at 25, secretary of National Congress 29 साल की उम्र में, leading witness before an important royal commission at 31, provincial legislator at 34, imperial legislator at 36, president of Indian National Congress at 39, patriot whom Mahatma Gandhi called himself regarded as his master। अगर कुछ भी नहीं बताओ तो at least is this last option, that Mahatma Gandhi regarded him as master of his political career. It is the Gopal Krishna Gokhale. It is the Gopal Krishna Gokhale. And he was the गांधी जी जो थे वो हमेशा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा के नाम से बोला करते थे। गांधी जी often referred to Gokhale as महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन। तो ये अभी हमने देखा कि इट वाज इन 1905, 1905 के दिसंबर में जो सेशन हुआ था उसमें हमने ये गोपाल कृष्ण गोखले लीड कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता। कलकत्ता का जो सेशन हुआ था, 1906 का जो सेशन हुआ था, इट वाज हेडेड बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। सी बेसिकली इट वाज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 1906 का जो सेशन हो रहा था उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में मतभेद सामने आ रहे थे ओवर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस टेकन बाय कांग्रेस और वेदर कांग्रेस इज सपोर्टिंग और नॉट। तो उस बीच में आप देखोगे कि मॉडरेट्स जो लीडर्स थे, मॉडरेट्स लीडर्स जो चाहते थे कि दैट मॉडरेट लीडर चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट के आगे वो लूज ना करे अपने ग्राउंड को। और फाइनली इन दोनों के बीच में एक वो होता है, और दादा भाई जो नौरोजी जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे, उनको वो लोग वहाँ के कांग्रेस सेशन के लीडर बनाते हैं। कांग्रेस पास्ड बाय द स्वराज रेजोल्यूशन इन द स्वराज रेजोल्यूशन 1905। द पर्पस ऑफ द रेजोल्यूशन वाज, द पर्पस ऑफ द रेजोल्यूशन वाज, स्वराज का मतलब क्या था? राइट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ, बट इट वाज नॉट डन। टू सिक्योर सेल्फ रूल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट। सो बेसिकली इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, टू सिक्योर सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट। तो इट वाज टू सिक्योर सेल्फ रूल। गवर्नमेंट की बात तो बाद में चली थी। स्वराज वाज ए नेशनल डिमांड, वाज फर्स्ट मेड बाय, स्वराज जो नेशनल डिमांड था ये फर्स्ट किसके द्वारा मांगा गया था? तो इंडिया में ये दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में के जो सेशन हुआ था उसमें बोला कि स्वराज इज आवर रूल, दैट सेल्फ रूल, इट इज अ सेल्फ रूल which we are striving for. Question number 8, in which of the following session of Indian National Congress the word Swaraj was uttered for the first time? स्वराज का पहली बार कब बोला गया और जो मतलब एक्सेप्ट किया गया स्वराज एज अ गोल? तो इट वाज कलकत्ता सेशन 1906, DT एंड दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज वाज। कहीं कहीं पे इसका आप देखोगे कि इट वाज BG तिलक, कहीं कहीं पे देखेगा दयानंद सरस्वती, बट द करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड वर्ड स्वराज। एंड इनसे बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है, दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। ठीक है, ये उस स्वराज उस परिप्रेक्ष्य में हम उसकी बात करते हैं। नाउ द दादा भाई नौरोजी वाज फॉर्मरली
फॉर्मली दादा भाई नौरोजी को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो ही वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कुछ इनकी कहानियां दैट 1892 में लिबरल पार्टी जो है दैट वाज इन यूनाइटेड किंगडम, वहां के फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है वहां का। कांग्रेस के 3 सेशन 1886, 1893 एंड 1906, ये 3 सेशन इन्होंने लीड किया था। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादा भाई नौरोजी, हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ, हमने देखा था ही वाज फ्रॉम लिबरल पार्टी एंड फिन्सबेरी constituency. Year 1892. Was called the Grand Old Man. Grand Old Man is Dada Bhai Nauroji. Who among the following is known by the title of Grand Old Man, Dada Bhai Nauroji? Which one of the following statement is not correct about this? He wrote a book, Poverty and Un-British Rule in India. And yes, it was correct. उसने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने क्रिटिक्स किया था दैट ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को उन्होंने आगे लेके आए। ही वर्कड एज ए प्रोफेसर ऑफ गुजराती इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लंदन, ये भी सही है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन इन मुंबई, यस इट इज करेक्ट, उन्होंने किया था ऐसा। लास्ट ऑप्शन इज ही वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी, नहीं इट वाज लिबरल पार्टी फिन्सबेरी कॉन्स्टिट्यूशन 1892। एक पॉइंट और था, जैसे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल की बात करते हैं, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल जो था इट वाज अराउंड 1903 और 1903 या 1905 में लिखा गया था। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात की थी जो ब्रिटिश यहाँ पे कर रहे थे, एंड उन्होंने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि हमने एक सीरीज कर रखी है, इस पे 20-25 क्वेश्चन थे इस पे, वो हमने किया था मार्क्समैन में, स्पेशली उसके लिए दे रखा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल में। Next question is which one of the following statement is not correct about the Dada Bhai Nauroji? क्या था not correct? He was the first Indian to be appointed as professor of mathematics and physics at Elphinstone College, Mumbai. He was elected as a member of the British Parliament. बिल्कुल सही। He started a Gujarati journal जिसका नाम था रस्त गुफ्तार, and the four times he presided over the Indian National Congress. No, he presided only 3 times. 3 times उन्होंने किया था, and that was 1886, 1893 and last one was 1906. Question number 16 से who was the first Indian to elected to the British Parliament? So British Parliament में elect होने वाले पहले पर्सन थे दादा भाई नौरोजी 1892. At which session was the Indian National Congress divided into 2 group? It was नरम दल और गरम दल। हमने बोला था कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था वहां पे ये डिवाइड हो गए थे, गरम दल एंड नरम दल। गरम, हाँ अब इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि नरम दल था विच वाज लेड बाय द रास बिहारी घोष, एंड जो गरम दल था लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। Did the Indian Congress got divided into 2 wings? It was in the Surat session 1907. Surat session, and this session was headed by the R.B. Ghosh. The president of the Surat session of Indian National Congress was R.B. Ghosh. 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session. Indian National Congress 1906 के कलकत्ता सेशन में 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। The question of either retention or rejection of these 4 resolutions became the cause of a split in the Congress at the next Congress session, जो कि सूरत में हुआ। ये 4 जो रेजोल्यूशन थे वो बिकम पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थे, वो क्या थे हम देख लेते हैं। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, आई डोंट थिंक इस पे कोई डिवीजन था। देन इट वाज बॉयकॉट, एक तो बहिष्कार के बारे में जो था, एंड देन नेशनल एजुकेशन एंड स्वदेशी। द क्वेश्चन इज एनलमेंट, ये सब तो आपने देखा कि बॉयकॉट को एक्सेप्ट किया गया, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी, ठीक है, एंड द क्वेश्चन ऑफ आइदर रिटेंशन ऑफ दिस the 4 past of the Indian, the question of either rejection of these 4 resolutions became the cause of the point of conflict क्या थे? तो point of conflict यही थे, moderates annulment of partition of Bengal, the process annulment of
The process of split in the Congress in the early year of the 20th century began over strategies, objectives and the participation. Moderates जो थे वो पैसिव रोल दे रखे थे, स्ट्रेटेजीज वो पार्टीशन, प्रेयर और प्रोपेगेंडा इन सब चीजों पे वो काम कर रहे थे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस, यस, ऑब्जेक्टिव वाज बेसिकली पॉलिटिकल, more oriented rather than social. So it is the all of the above. The question is Surat split of the Indian National Congress was held in. Surat का जो split था, it was held in 1907. When was the first partition of the Congress? First partition 1907, 1907 सूरत अधिवेशन. सूरत split was led by, इसमें था सूरत split जो lead करने की बात करते हैं तो इसमें it was the Tilak. सूरत split was led by Tilak. Tilak was heading the extremist section. What was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1900? Was first option saying that क्या था रीजन का, स्प्लिट का रीजन क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, ये 1909 की कहानी है. एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश, यस, पार्शियली करेक्ट. फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906. अरविंदो गोज इनएबिलिटी टू इलेक्ट, ये कहीं कोई रीजन है. तो करेक्ट आंसर इज एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स. अब देखोगे कि पब्लिकली मेंडिकेंसी की बात, भीख मांगने की बात कर देते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर. जूते चप्पल भी आगे चलेंगे, आप देखोगे 1907 के सेशन में जब आप इसे बैकग्राउंड में थोड़ा देखोगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कांग्रेस सेशंस इन बंगाल, बनारस एंड सूरत. तो टोटल 25 क्वेश्चंस हमने किए. एक क्विक रिकैप देखेंगे क्या हुआ था. सो इट वाज इन, आप देखोगे दैट दिसंबर 1905 का बनारस का सेशन, जहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले लीड करते हैं प्रेसिडेंसी को. एक्सट्रीमिस्ट जो सेक्शन था, दे वांटेड टू एक्सटेंड द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया. ठीक है, लेकिन ये आप देखोगे नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट बियॉन्ड बंगाल, टोटली अपोज्ड टू बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स एंड सिमिलर एसोसिएशन. सो ये 1905 की कहानी थी. दूसरा था प्रेसिडेंशियल पोस्ट. अब कौन करेगा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्टों के बीच में था ये डिवीजन. रिलेटिवली माइल्ड रेजोल्यूशन, कांग्रेस में एक माइल्ड रेजोल्यूशन को किया गया, कंडेमनिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट प्रोग्राम इन बंगाल. इन बंगाल देखो, अब उन्होंने ये नहीं बोला कांग्रेस ने, इट वाज प्रेसिडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले कि वी शुड गो अहेड विद द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. उन्होंने बोला बंगाल तक ठीक है, आगे हम देखते हैं हम क्या करेंगे. सो यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे थे. 1906 का जब कलकत्ता सेशन हुआ तो इस टाइम इधर तिलक और लाजपत राय को प्रमोट किया, किसी एक को बनाओ क्योंकि ये हमारे लीडर से, एक्सट्रीमिस्टों ने बोला. और इधर मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स ने बोला कि ठीक है, अब ऐसी बात है, इतनी डिवीजन है तो हम दादा भाई नौरोजी को लेके जाएंगे. दादा भाई नौरोजी जो थे वो काफी उम्र दराज आदमी थे, उनको सबने सपोर्ट किया, बोला ठीक है आप ही लीड करो हमें. सो यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ कंसेंसस हो गया कि ठीक है अगली बार देखते हैं. इस यहाँ पे कलकत्ता सेशन में दो इंपॉर्टेंट, द गोल ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस वाज डिफाइंड एज स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द यूनाइटेड किंगडम और द कॉलोनीज. ठीक है, ये था स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, ये जो था दिस वाज एक्सेप्टेड. और ये रेजोल्यूशंस थे जो 4 रेजोल्यूशंस, उसमें ये सारे रेजोल्यूशंस एक्सेप्ट हुए थे. और विक्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वे ऑफ एक्शन, एक तरीके से आप देखा, क्योंकि ये जो तरीके थे ये इनका था एक्सट्रीमिस्टों का. गिव ए कॉल फॉर वाइड पैसिव रेसिस्टेंस एंड द बॉयकॉट था, ये सोचा दैट द पीपल हैड बीन अराउज्ड एंड द बैटल फॉर फ्रीडम हैड बिगन. तो यहाँ पे ओवर, आप देखोगे कि ओवर इंथुजियास्ट हो गए ये आपके एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ऑफ कांग्रेस. 1907 का सेशन आता है, वेयर शुड बी द नेक्स्ट सेशन. एक्सट्रीमिस्ट वांटेड इट टू इन हेल्ड इन नागपुर. एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे नागपुर, तिलक और लाजपत राय एज द प्रेसिडेंट्स, बट मॉडरेट्सों ने इसे सूरत में किया इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड तिलक फ्रॉम द प्रेसिडेंसी. मुंबई और पुणे और ये सब जो रीजन थे, वहां के जो लोकल लीडर्स जो थे वो प्रेसिडेंसी नहीं कर सकते थे. देन बोथ साइड एडॉप्टेड रिजिड पोजीशन, लिविंग नो रूम फॉर कंप्रोमाइज. आपस में इनका झगड़ा इतना टफ था कि इनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होने वाला था. 26 दिसंबर 1907 को सूरत में जो सेशन हुआ, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट डिसाइडेड टू ऑब्जेक्ट ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष. ये थे रास बिहारी घोष. और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है कि जूते चपले भी चलने लगती है. सू वाज थ्रोन ऑन स्टेज पासिंग बाय रास बिहारी घोष एंड एस एन बनर्जी. सेशन वाज मेड विथ वायलेंस, अब्यूज. और जैसे ये सेशन खत्म होता है, पुलिस वे आर वेटिंग आउटसाइड, वो आते हैं और सबको
दैट अरेस्ट कर लेते हैं. So this was all about the three important sessions from 1905 to 1907, where the forces of Congress were getting weaker because of internal divisions. Now the next portion from this session is the formation of Muslim League during 1906. There are limited questions, around 10 questions. We will go through the facts. First question is saying that in 1906 Muslim League was founded at. तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी 1906 में. मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट ढाका, और ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं था. 3-4 लीडर्स थे विच वेर इंपॉर्टेंट, जैसे नवाब ऑफ ढाका सलीम उल्लाह खां, आगा खां, मुशीन मलिक. तो ये 3-4 लीडर्स थे जिन्होंने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी ढाका में, और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो बनाया था दैट वाज इन लखनऊ. नवाब. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. कहीं कहीं पे आप ये देखोगे आगा खान लिखा हुआ. अगर सिर्फ ऑप्शन में आगा खान है तो गो विथ आगा खान, बट अगर ऑप्शन में नवाब सलीमुल्लाह खान है तो यू गो विथ द नवाब सलीमुल्लाह खान. द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग वाज नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन सी. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. सो फर्स्ट प्रेसिडेंट की अगर बात करता है तो इट वाज आगा खां. आगा खां. द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1907 वाज हेल्ड एट. एनुअल सेशन जो था मुस्लिम लीग का 1907 में, ये कहाँ हुआ था? दैट वाज इन एनुअल सेशन वाज हेल्ड इन कराची 1907. With reference to the Indian freedom struggle, which one of the following statement is not correct? Not. Hakim Ajmal Khan was one of the leaders to start a nationalist and militant Ahrar movement. आपने सुना होगा सोशलिस्ट मूवमेंट में अहरार मूवमेंट. When the Indian National Congress was formed, Sayyid Ahmad Khan opposed it. Yes, अपोज क्या था, बोला था we don't have much time. ठीक है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए rather than going against with this. The All India Muslim League, which was formed in 1906, vehemently opposed the partition of Bengal and separate electorate. So this is not correct. Basically they were against, they were somehow that promoting the Curzon's policy that they divide and rule. और आपने उसमें देखोगे कि ये ब्रिटिश ने इनको खड़ा किया था अगेंस्ट कांग्रेस, और उन्होंने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो थी वो बोल रही थी कि ठीक है वी नीड सेपरेट इलेक्टोरेट, वी नीड पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब वो अंग्रेजों के साथ थी. बाकी जो ऑप्शन है मौलाना बरकतुल्लाह एंड मौलाना अब्दुल्ला सिंधी वेर अमंग दोज हु फॉर्म्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल. यस, बरकतुल्लाह का नाम आपको मिलेगा आगे आने वाले समय में. आगे आप चल के देखो कि यही जो मुस्लिम लीग है, इट बिकम द सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम वॉइस इन इंडिया, एंड इट वाज इवन एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस कि हाँ वही रिप्रेजेंट कर रहा है. and this is finally led to the culmination in the form of partition of India. The Muslim deputation met Minto 1906 के शिमला में जो मुस्लिम डेपुटेशन था वो क्या मांग रहे थे? ऑप्शन ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, a composite electorate, higher representation to the Hindu, special representation to the Muslim and local. No, they were asking for separate electorate for Muslim. Separate electorate मुस्लिम के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी. इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम्स जो होंगे they will select for themselves a Muslim leader, और ये वोट कौन करेंगे? All Muslims will select for that Muslim. So that will be the voice of the Muslim. बाद में 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में ये प्रोविजन इम्प्लाइड किया गया था. A London branch of All India Muslim League was published in 1908 under the presidency of Amir Ali. ये correct, ये published is nothing like, and it was established होगा. Presidency of Amir Ali is the correct answer. The last question around, yes. League refused to accept the Congress Muslim People Rights together with a aim being to achieve इतने common mistakes. Only the Muslim League has the right of such type. So League refused to accept the Congress Muslim People Rights together with the aim being to achieve only the Muslim. ये कहा उन्होंने ऐसा that League ने refuse कर दिया गया Congress Muslim People Right together with aim to being to achieve only the Muslim League has the right of such type. The correct answer is C. A is correct but R is wrong. So ये 10 क्वेश्चंस आपने कर लिया इसमें. नेक्स्ट जो इवेंट रहा that after
बंगाल पार्टीशन, इट वाज मॉडल मिंटो रिफॉर्म, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए गए थे। तो क्वेश्चन इज दैट सीड्स ऑफ डिस्कार्ड मीन डिस्कॉर्ड मीन झगड़ा, वेयर इन which event during national movement and which eventually divided the country was. So it was establishment of Muslim League, option A, division of Bengal, option B, Khilafat movement supported by Gandhi ji, and third last option is reservation of seats and separate electorates for Muslim in legislative assembly. The correct answer is मुस्लिम लीग तो establishment हुई, बट उन्होंने शिमला में जाके अंग्रेजों से मांगा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, बट फाइनली इट वाज इन द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 का जो रिफॉर्म हुआ वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजंस किए गए मुस्लिम्स के लिए। बाद में 1917 में आप देखोगे 1919 में ये आगे दूसरे कम्युनिटी के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रोविजंस किए जाते हैं। इवन 1932 के रैमसे मैकडोनल्ड जो मैक अवार्ड था रैमसे, उसमें भी ये अपने SC ST और लोअर कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल मिंटो रिफॉर्म बिल वाज passed in, so it was passed in 1909. The Indian Council Act 1909 was provided for, तो ये फेमस है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में देख लिया। मॉडल मिंटो एक रिफॉर्म था, इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। उसमें मॉडल वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन्होंने डिसाइड किया कि दैट वी शुड गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल इमेंसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स। ये डिमांड कहाँ से आ रहे थे, तो ये मुस्लिम लीग ये मांग कर रहा था, 1906 में उनसे मांगा था उन्होंने। फाइनली वो सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने बताया एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी, यहाँ पे मुस्लिम जो है वो अपना एक लीडर मुस्लिम्स को चुनेंगे। सो अमॉन्ग द पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैव देयर ओन लीडर्स, हिंदू हैव देयर ओन लीडर्स। सो दिस इज व्हाट सेपरेट इलेक्टोरेट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द जस्ट इनिशियल पॉइंट्स इन बिगिनिंग पॉइंट टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1911 में जॉर्ज पंचम यहाँ पे आते हैं और दिल्ली दरबार की जस्ट वो किया जाता है, आयोजन किया जाता है, एंड उसमें से कुछ क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो वो दिसंबर 1911 में आए थे यहाँ पे, और उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे एक जो ऑर्गेनाइज किया दैट यू कैन सेरेमनी, उस सेरेमनी में उन्होंने कुछ डिसाइड किया था और कुछ प्रोक्लेमेशंस किए थे जो बाद में इम्प्लीमेंट किए गए। अभी उन्हीं प्रोक्लेमेशन से 3-4 क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। तो उन्होंने पहला जो प्रोक्लेमेशन किया था, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिसंबर 1911 में जब आए तो उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया कि दैट वी विल शिफ्ट आवर कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। और ये उन्होंने प्रोक्लेमेशन 1911 में किया था और इसका इफेक्ट हुआ था 1912 में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर 1911। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर इस तरीके क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। अगर यहाँ पे 1912 होता तो यू शुड गो विथ 1912 एंड द करेक्ट यहाँ पे जो है 1911। इसमें उन्होंने इस प्रोक्लेमेशन को दिया था, बताया था कि हम ट्रांसफर करने वाले थे। उस टाइम के जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड? सो इट वाज कैलकाटा। 1757 पलासी, 1764 बक्सर, इन सब के बाद ब्रिटिश वहीं पे रह गए थे अभी तक। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये पीरियड का जब आता है तो इट वाज हार्डिंग वाज द पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम इट टुक प्लेस। The question is, a bomb was thrown on the occasion, एक बॉम्ब फेंका गया on the occasion of the state entry into the Delhi Act। कहाँ पे फेंका गया था? So ये दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग जब इंटर कर रहे थे तो उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंका गया था। ठीक है, ये बॉम्ब किसके द्वारा फेंका गया था? इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं, इसको कॉन्स्पिरेसी केस। और इसमें जो नेम आता है वो थे रास बिहारी बोस। बिहार बिकेम अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो इसमें अभी देखोगे ये जो दैट दिल्ली दरबार हुआ, दिल्ली दरबार में अदर डिसीजंस भी लिए जाते हैं। उसमें एक डिसीजन ये भी था कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, बंगाल से। और ये 1912 में इफेक्ट हुआ था। 1911 में डिसीजन लिया था और 1912 में इट वाज अफेक्टेड। तो दिस वाज फ्रॉम द दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसको लखनऊ पैक्ट्स के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेशंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें बहुत सारे डिसीजंस हुए थे और वो डिसीजंस
आगे डिसाइड किए कि व्हाट विल बी द वे ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्वेश्चन को हम समझेंगे और थोड़े बेसिक्स को भी देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। क्वेश्चन नंबर 1 says the famous Lucknow Pact was signed between the Congress and Muslim in, so ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में एक लखनऊ सेशन हुआ कांग्रेस का, जहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स जो 1907 में डिवाइड हो चुके थे 1916 में फिर से वापस मिल जाते हैं। ये 1916 का कांग्रेस अधिवेशन इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मिले, इसके अलावा आप देखोगे कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में भी एक समझौता होता है, जहाँ पे कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि डिमांड था मुस्लिम लीग का वो एक्सेप्ट करते हैं, और दिस इज कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। And who among the following was the chief architect of the reconciliation between the extremists and the moderates? यहाँ पे जब भी इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है तो it was the Annie Besant। Annie Besant जो थी she is considered as the chief architect and reconciliation between the extremists and the moderates. In December 1916, both Indian National Congress and Indian Muslim League held their session. 1916 में बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल ये इट वाज इन द लखनऊ, और वहीं पे उन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन किया था। द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1960 वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय AC मजूमदार, जिसका नाम होता है अंबिका चरण मजूमदार। Who made the agreements between the Muslim League and Congress in 1916? एग्रीमेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पे मेड द एग्रीमेंट या हु क्रिएटेड द कंडीशन, तो क्रिएटेड कंडीशंस में एनी बेसेंट का नाम आता है, और जस्ट मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जब बात की जाती है तो इट वाज बीजी तिलक एंड जिन्ना। एनी बेसेंट का नाम आता है फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को मिलाने में। Which implication was taken in Lucknow session of Congress in 1916? Separate electorate demand of Muslim League was accepted। हाँ यही तो था लखनऊ पैक्ट। टेम्पोररी मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अकड़ नहीं, ऐसा कुछ मर्जर नहीं हुआ था। ए मुस्लिम पर्सन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं था। एंड दिस नन ऑफ द ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इज सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 7, द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, किस साल एक्सेप्ट किया? 1916 के लखनऊ पैक्ट में। Which one of the following presents period of unanimity, मतलब दोस्ती या कोई दुश्मनी का पीरियड नहीं था between Indian National Congress and Muslim League? It was during 1916 to 1922. Which one of the following is not correct about the Congress session of Lucknow? से अंबिका चरण मजूमदार was not, नहीं, यही तो थे प्रेसिडेंट जो भी थे। In this season, the union between the liberal and the extremist was established. Yes, ऐसा हुआ था। महात्मा गांधी was apprised of the problem of peasants of चंपारण for the first time। हाँ ऐसा भी हुआ था। तो करेक्ट इज अंबिका चरण मजूमदार जो है was the president of this session। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following session of Indian National Congress महात्मा गांधी was apprised of the problem of चंपारण peasants? चंपारण में हो रहे विद दैट प्रॉब्लम्स, peasants के प्रॉब्लम को राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को 1916 के लखनऊ सेशन में पहली दफा शेयर किया और बताया। सो दिस वाज ऑल 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेशन। अनदर मूवमेंट व्हिच टुक प्लेस बिफोर, गांधी के इंडियन पॉलिटिक्स में एडवेंट होने के पहले, स्वराज आंदोलन के बाद अगर कोई मूवमेंट होता है तो इट वाज द होम रूल लीग मूवमेंट्स। दो फेमस नेम्स है, वन इज एनी बेसेंट एंड अनदर वन इज बीजी तिलक। they had their that different setups of home rule league, but the ultimate purpose was home rule, self rule, like जो ब्रिटिश के जो डोमिनियन स्टेट्स है उनकी तरीके का। एक और पर्पस ये था दैट 1907 और 1916 के बीच का जो टाइम था, द कांग्रेस वाज लूजिंग इट्स ग्राउंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल डिविजन्स। तो उस टाइम में ये जो होम रूल लीग मूवमेंट होता है, इट यूनाइटेड द पीपल, और फाइनली इट वाज द एफर्ट ऑफ एनी बेसेंट जो 1917 में कल्मिनेट होता है सूरत। आप देखोगे कि 1917 के सेशन में, 1907 में जो सेशन सूरत में हुआ था वहां डिवीजन होता है, और 1916 के लखनऊ सेशन में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वापस मिल जाते हैं। Moreover, Congress also that ये came in close contact with the Muslim League. So home rule league movement का importance है भारतीय इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, इसीलिए इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। The question, first question जो पूछ रहा है that any Besant is mostly associated with, any Besant is associated with
टू थिंग्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट, थियोसोफिकल मूवमेंट, थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसमें ब्लावत्स्की एंड एच एस ऑलकुट ने जिसकी स्थापना की थी, बाद में डीआर में जिसका इन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया था वो. तो एनी बेसेंट वहां से आके वहां उनसे कनेक्ट हुई थी, उसकी पार्ट थी. और दूसरा, इन्होंने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी इंडिया में. आयरलैंड से संबंध रखती थी और वो चाहती थी कि यहाँ भी जैसा आयरलैंड में होम रूल की बात चल रही है वैसा ही यहाँ पे भी कुछ स्टैब्लिश हो. सो होम रूल मूवमेंट के से संबंध है उनका. द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड रहा 16, 19, 13, 16 जो भी, तो दैट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट 1916 टू 1919 का जो पीरियड रहा उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड कहते हैं. ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया वाज डीलिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डीलिंग विद द होम रूल मूवमेंट which was led by P.G. Tilak in Pune and other regions, while in the rest of India it was Annie Besant. Who launched the first Home Rule League movement? प्रथम होम रूल लीग मूवमेंट की जो स्थापना थी वो किसने की? तो द करेक्ट आंसर इज तिलक. तिलक इज द करेक्ट आंसर. तिलक ने अप्रैल में होम रूल लीग की स्थापना की थी. एंड जस्ट अ मिनट. सो बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में पहली दफा होम रूल मूवमेंट की स्थापना की. उसके अलावा 1916 के ही सितंबर के महीने में अडियार जो मद्रास में है वहाँ पे एनी बेसेंट एंड सुब्रमण्यम अय्यर ने होम रूल लीग मूवमेंट की स्टार्ट किया. तो क्वेश्चन वाज दैट हु वाज द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट हु स्टार्टेड लॉन्च. उसमें लॉन्च में आप देखो तिलक का नाम आएगा. Two home rule leagues were started in 1915-16 under the leadership of Tilak and Annie Besant. Who among the following did not contribute to the home rule league? बीजी तिलक, ठीक है, 1916 अप्रैल में किया. एनी बेसेंट दिसंबर 1916 विथ जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. ऑलकॉट. ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध था इनका और इन्होंने ज्यादा कुछ सब्सटेंसिव इसके लिए ऐसा कुछ रिलेशन था नहीं से. Which of the following is not associated with the not associated? So not associated with the home rule movement. C.R. दास का नाम आएगा क्योंकि ये तीनों रिलेशन थे. In which conference could the home rule supporters demonstrate their political power successfully? तो ये 1916 का जो लखनऊ कॉन्फ्रेंस था वहां पे आप देखो कि ये सारे जो थे ये डोमिनेट कर रहे थे, जिन्होंने सेल्फ रूल की मांग कर रहे थे. Was symbol of starting a new phase of freedom movement in India because it put a perfect project for the self government. लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट हैंड ऑफ द गांधी. ऐसा तो नहीं है गांधी जी बाद में आए, हिंदू एंड मुस्लिम से स्टार्टेड टू स्ट्रगल जॉइंटली, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स. ये 1916 में हुआ था. तो इट पुट अ परफेक्ट, लखनऊ में, यहाँ पे लखनऊ सेशन की बात कर सकते हैं. इट पुट अ परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द. परफेक्ट प्रोजेक्ट का मतलब इन्होंने हर लेवल पे, सेंटर, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, हर लेवल पे किस तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाए इसकी बात ये कर रहे थे. आयरलैंड से ये इनको प्रोत्साहन मिल रही थी. द होम रूल लीग्स ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वेर मर्ज इनटू वन. ये कह रहे हैं कि 1918 में ये मिल गए थे, बट ऐसा कुछ सब्सटेंसिव कुछ नहीं मिला था. दोनों एग्जिस्टेंस थे सिंस 1920. Which of the following is not correct about the home rule league? The plan was first presented in 1914-15 by Annie Besant. The home rule league of Tilak was confined to Maharashtra, Karnataka, central provinces and Berar. ठीक है. The home rule league founded by Tilak was much stronger, and despite the differences between Tilak and Annie Besant, both the leagues continue to exist. The correct answer is that it is saying that 10D. ये exist कर रहे थे. Not correct पूछा है और इसमें देख रहे हैं despite the differences, both the leagues continue to exist. ये कहाँ, ये तो आप देखो कि इतना कमजोर हो गया कि 1918 में ये दोनों मिल जाते हैं. Among the following was a proponent of Fabianism as a movement. तो Fabianism as a movement, Fabianism क्या है? Fabianism is a part of socialist ideology से related है ये, और ये एनी बेसेंट इससे संबंध रखती है. जवाहरलाल नेहरू was also a Fabianist socialist. Fabianism socialist. Last question is, Annie Besant was starting the home rule movement. Yes, the founder of the Theosophical Society. नहीं, ये तो ऐसा नहीं हुआ था. ये तो एस ऑलकुट एंड मैडम ब्लावत्स्की ने किया था. Once the president of India, हाँ, she was in 1917 became the first lady president of India National Congress. तो इसका correct answer is 1 and 3. So
ये हमने देख लिया दैट आफ्टर 1905 1905 के भंग आंदोलन या स्वराज आंदोलन के बाद से हमने कैसे स्वदेशी आंदोलन के बाद हाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, दैट वाज द अराइवल ऑफ गांधी इन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। जब तक गांधी नहीं आते हैं, मूवमेंट्स जो थे आइदर डोरमेंट थे या लेस पार्टिसिपेटिव थे। हम होम रूल लीग मूवमेंट तक पहुंचते उससे पहले हम ये देखते हैं कि लखनऊ सेशन में कैसे हिंदू मुस्लिम्स को मिलाने की बात की जाती है, दिल्ली दरबार में कैसे कैपिटल्स को चेंज किया जाता है और कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में उससे पहले हमने देखा 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है अंडर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू वीकेंड द फोर्सेज ऑफ नेशनलिज्म। एंड देन वी आल्सो सी दैट इट वाज इन बनारस, कलकत्ता एंड सूरत स्टेशन में हाउ कांग्रेस डिवाइडेड ओवर जस्ट अ सिली रीजन और इंटरनली। सो नेक्स्ट जो हमारा जो होगा दैट विल बी द अराइवल ऑफ गांधी इन द इंडियन पॉलिटिकल सीन एंड चेंज इन द कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो मूवमेंट्स अब तक लोकल बेस्ड थे या रीजनल बेस्ड थे with less people participation, the first mass movement will start after arrival of Gandhi. There are 80 questions which has been asked in different exams. We will go through that. तब तक आप वीडियो को देखें, शेयर करो दोस्तों के साथ। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।